बारे में और पानी के बारे में एक जैसी कहावत चर्चा होती है। कहते हैं बाढ़ आई हो तो बाढ़ के पानी में बिना देखे नहीं घुसा जाता है। कहीं आग लगी हो तो आग बुझाने का काम पहले किया जाता, आग के अंदर घुसा नहीं जाता है। और ऐसे ही बीमारी के बारे में भी है। बीमारी अगर समाप्त नहीं हुई है तो सावधानी ही, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव के लिए दो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं। एक, 2 गज की दूरी, और दूसरा, मास्क है जरूरी। आप सभी मास्क लगाएंगे? सभी लोग मास्क लगाइए। जो लोग मास्क नहीं लगाए वे लोग भी जरूर लगाएं। सचमुच में आपका अभिनंदन करूंगा आपके उत्साह के लिए, आपके उमंग के लिए, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो भाव आप सब ने पैदा किया है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। भाइयों बहनों, सरकारें कैसे होनी चाहिए इसका उदाहरण आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत किया। याद करिए, आज से 6 साल पहले इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी थी। इससे पहले 2014 के पहले देश के अंदर जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर राजनीति होती थी। मोदी जी ने इन सबको बदल करके देश के अंदर उन्होंने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए कार्य करते हुए सबको एक ही नारा दिया, एक ही संकल्प सबके सामने लिया और एक ही अपील सबको दी, और वह उनका मंत्र था, सबका साथ सबके विकास का। 3 करोड़ गरीबों को मकान दे देना, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवा देना, 8 करोड़ गरीबों के लिए रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवा देना, 10 करोड़ गरीबों के लिए निःशुल्क शौचालय की व्यवस्था करवाना, 12 करोड़ गरीबों के लिए गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित कर देना, 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना, 35 करोड़ गरीबों का बैंक में अकाउंट खोल करके जनधन अकाउंट उपलब्ध करा देना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देना। और भाइयों बहनों, कोरोना में आपने देखा होगा 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम भी किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यानी सबका साथ सबके विकास का ये नारा प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान का हिस्सा है, जिसमें हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग आज बिहार के अंदर चुनाव में रोजगार को मुद्दा बना करके, रोजगार का झुंझुना पकड़ा करके बिहार के नौजवानों को बहकाने का कार्य कर रहे हैं, आखिर देश में भी और बिहार में भी उन्हें सत्ता में रहने का अवसर मिला था, तब उन्होंने गरीबों को मकान नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, गैस के कनेक्शन नहीं दिए, विद्युत के कनेक्शन नहीं दिए, शौचालय नहीं बनाए, स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं दिया, किसानों के लिए भी कुछ नहीं किया, गरीबों को खाद्यान्न भी नहीं दिया। और ये तो बात की बात है, मूक जानवरों का चारा भी चट कर गए। और आज रोजगार का झुंझुना पकड़ा करके लोगों की आंखों में, नौजवानों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य ये लोग करना चाहते हैं। ये लोग जाति के नाम पर बिहार को बांटे थे, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किए थे, और जब अवसर मिला तो बिहार के नौजवानों के सामने अपनी पहचान का संकट खड़ा कर दिया। आज से 15 वर्ष पहले बिहार के अंदर कांग्रेस और राजद की जो सरकारें थी, इनके कारण
बिहार का होनहार, प्रतिभाशाली, ऊर्जावान नौजवान के सामने अपना पहचान का संकटा खड़ा हुआ था। लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में 15 वर्षों के दौरान सुशासन और विकास का जो एक नया मॉडल खड़ा बिहार के अंदर हो रहा है, आज बिहार का नौजवान कहीं भी जाता अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी ऊर्जा के बल पर पूरे देश और दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाता है। और यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं, आपसे कहने के लिए बिहार आज एक विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और उसको बनाए रखने के लिए हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं। बिहार ने जो यात्रा प्रारंभ की है नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है, जिससे हर बिहारी के चेहरे पर खुशहाली लाया जा सके और राम जानकी मार्ग जैसे विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा करके रामायण सर्किट